बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज मैंने सोचा कि एक आपसे बड़े डिफरेंट और नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक पे बात की जाए, जिसको इंशाल्लाह आप सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी डिफरेंट बातें आपको मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि आप ज़रा सोचें कि क्या वाकई मौसम हमारे मिजाज या हमारी साइकोलॉजी पे असरअंदाज होते हैं, और अगर होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी के लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा है, और ह्यूमन साइकी के लिए सबसे वर्स्ट जो वेदर है, सबसे जो बदतरीन है खैर मौजू मौसम, वो कौन सा है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे अहम बात इसमें ये भी जान लेंगे आप इसको देख के कि क्या आप एक सीजनल पर्सन हैं या नहीं। ये जानने के लिए इस वीडियो को, इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले है ऑटम। इसको आमतौर पे कहते हैं सीजन ऑफ सैडनेस। जो शायर हैं उन्होंने इस पे बड़ी शायरी की है सैडनेस से रिलेटेड। क्या वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल। साइकोलॉजी प्रूव करती है कि जो ऑटम है उसमें पूरे साल से ज़्यादा लोगों में सैडनेस पाई जाती है। पूरे साल से ज़्यादा वो सैडनेस जो है इस मौसम में फील करते हैं। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है साइकोलॉजी की, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की, वो ये है कि हम सैड होते हैं लेकिन हमें उसकी रीज़न नहीं पता होती। मतलब हम अक्सर उदास बैठे अकेले सोच रहे होते हैं कि मैं उदास क्यों हूँ, लेकिन आपको वजह नहीं पता चलती कि उदासी की वजह क्या है। तो बात ये है कि ये जो सीजन ऑफ सैडनेस है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है इस मौसम में कि इस मौसम में हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम चीज़ों पे बहुत सिलेक्टिवली कंसंट्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात, और एक और अहम बात, कि इसमें जो टाइम की परसेप्शन है बहुत स्लो होती है। आपको ऐसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वक्त गुजर रहा है। आपको ऐसे लगता है जैसे वक्त रुक के हो, थम के हो वक्त। तो खैर जो सैडनेस है इस पे बहुत सारे शायर जो हैं उन्होंने बहुत सारी जो हैं शेर कहे हैं, और वो बड़े, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ये बताती है कि ये जो सीज़न ऑफ सैडनेस है बेसिकली ऑटम, और इसमें हम क्योंकि डे का ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, लाइट कम होती है, तो हमारी सैडनेस की फीलिंग्स आती हैं। और सबसे अहम बात कि हमें ऐसे लगता है जैसे टाइम बहुत आराम से गुजर रहा हो, और बहुत ज़्यादा हम पीसफुल और पुरसकून महसूस करते हैं। लेकिन उदासी का रंग गालिब रहता है इस मौसम पे। आगे देखते हैं सीजन ऑफ डिप्रेशन, जो बेसिकली विंटर है। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि हमारी जो जो साइकोलॉजी है, हमारी जो नफ्सियात है, हमारी जो साइकी है, उसके लिए सबसे वर्स्ट सीज़न कौन सा है? तो जी जान लें, विंटर जो है वो हमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता। एक साइकोलॉजिस्ट थे रोज़नथाल, उन्होंने डिस्कवर किया एक पूरा डिसऑर्डर सैड, SAD सैड, सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर। और सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर विंटर में कैसे होता है कि हमारे हमारे यहाँ जो पूरा साल है उस पूरे साल से ज़्यादा नॉर्मल लोगों में डिप्रेसिव सिम्टम्स विंटर में के जो मंथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। इवन यहाँ हमारे यहाँ कलेक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट से पाकिस्तान में एक रिसर्चर हैं मिस अतिया शरीफ, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने भी प्रूव किया कि जो लोग थे उनमें उनमें पूरे साल से ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स विंटर में थे। और ये इस विंटर सीजन में जो आम लोग होते हैं वो विंटर ब्लूज सिम्टम, जो विंटर की सिम्टम्स होते हैं उससे बहुत रिजेम्बलेंस होती है, उन जिन्हें हम विंटर ब्लूज कहते हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं। और उनकी प्रेवलेंस जो है वो 10 to 20% पॉपुलेशन जो है वो उसको एक्सपीरियंस करती है। और उसमें जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं, जैसे जो हमारे यहाँ आप देखें जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारी तरफ, तो वहाँ पे हिमालय को देख लें, वहाँ पे जो लोग रहते हैं
उन लोगों में और भी ज़्यादा होते हैं डिप्रेसिव सिम्पटम्स और विंटर ब्लूज एज कम्पेयर टू द रेजिडेंट्स ऑफ लो अल्टीट्यूड एरियाज। तो खैर, तो मैं आपको बताती हूँ, रिसर्च ने भी प्रूव किया है। तो डिप्रेसिव सिम्पटम्स होते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है, इतने सोशल नहीं रहते, हमारी इतनी गैदरिंग्स वगैरह नहीं रहती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। और क्योंकि लाइट कम होती है तो उसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा मूड डिप्रेसिव रहता है, हमारे ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए लाइट की उससे वो कम मिलती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि इस मौसम में ज़्यादा जो है आपको जो सनलाइट है उसमें बैठना चाहिए और अपने घरों में ब्राइट लाइट यूज़ करनी चाहिए, लाइट्स यूज़ करनी चाहिए ताकि आपके मूड्स अच्छे रहें। तो आमतौर पे जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वेस्ट में, वो तो उनकी तो मोस्टली जो होम्स हैं उनमें रूटीन भी होती है कि वो एक लाइट लैंप जो होता है वो बेसिकली उसको यूज़ करते हैं इसके लिए ताकि उनका मूड सही रहे दिन में और उनके जो ब्रेन को एनर्जी चाहिए लाइट से रिलेटेड वो उनकी मिकदार पूरी हो सके। तो खैर, तो इसमें जो दिसंबर है इस उसको उस पे बड़े शेर लिखे और जो शायर जो हैं वो बेसिकली ऑटम को कहते थे कि ये लोगों के बेसिकली इंतज़ार का मौसम है, ये ऑटम जो है लोगों के इंतज़ार का मौसम है। जो दिसंबर है वो उसको कहते हैं कि ये सेपरेशन का यानी लोगों से बिछड़ने का ये मौसम है दिसंबर जिसको कहते हैं। मतलब वो आप शुरा को देखेंगे, उन्होंने सारे शुरा ने दिसंबर में बड़ी इंटेंस सैडनेस और इस तरह की फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया है। तो इसमें बड़ी हमारी लो मूड स्टेट्स हो जाती हैं आम तौर पे, और क्योंकि डे का ड्यूरेशन भी बड़ा शॉर्ट रहता है और इस वजह से हमारी सोशल एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड रहती है। लेकिन इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एस्पेक्ट है विंटर सीज़न का, और वो ये है कि इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बड़ी अच्छी हो जाती हैं और हमारी कॉग्निशन और चीज़ों पे सोचने और उन पे कॉन्सन्ट्रेट करने की एबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद जितने भी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं उनके सिम्पटम्स फेयर हो जाते हैं, जितने डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनके सिम्पटम्स फेयर हो जाते हैं, आम लोगों में विंटर ब्लूज़ होते हैं। तो ये हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी साइकी है, उसके लिए कोई बहुत आइडियल सीज़न नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे जितने भी सीज़न्स होते हैं पूरे साल में, उसमें से सबसे जो ज़्यादा नेगेटिव जिस सीज़न के इम्पैक्ट्स हैं ना ह्यूमन साइकी के, वो बेसिकली विंटर सीज़न है। चलें जी आगे देखते हैं। सीज़न ऑफ हैप्पीनेस, स्प्रिंग सीज़न्स को जैसे कहते हैं सीज़न ऑफ हैप्पीनेस, इसमें बेसिकली हम जो जॉय है, जो जॉय का हमारा इमोशन है हैप्पीनेस का, वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो हम पूरा साल है उससे पूरे साल में जो जनरल हमें एक तो होती है एपिसोडिक हैप्पीनेस, यानी कि कोई बात होती है खुशी की, उस पे सभी खुश होते हैं। लेकिन एक होती है कि जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, वो हमारा हमेशा इस सीज़न में पूरे साल के बाकी सीज़न से जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस ज़्यादा होता है। जॉय की फीलिंग्स होती हैं, प्लेजेंट मूड्स होते हैं हमारे, और बड़ी अच्छी डिलाइटफुल हमारी फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो आपका हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो इसलिए चीज़ों में हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं एंड वी आर ऑल हैप्पी। और जो बहार है, बहार जो है वो जो शायर हैं उसको बेसिकली वो फूलों से तशबीह देकर लोगों के मिलने का उसको सीज़न कहते हैं। और फिर कुछ शायर जो हैं वो फूलों को की खुशबू पे बात करते हैं, उसकी फ्रेगनेंस पे और लोगों के मिलने पे और यादों पे और इस तरह की। लेकिन बहरहाल इसको हम क्या कहते हैं, इसको सीज़न ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है। फिर है सीज़न ऑफ एंग्ज़ायटी, जो जिस तरह से हमें विंटर में डिप्रेशन होता है, डिप्रेसिव सिम्पटम्स हमारे नॉर्मल लोगों में सिम्पटम्स होते हैं, इवन डिप्रेसिव सिम्पटम्स जो होते हैं, ये जो विंटर ब्लूज़ होते हैं, वो पूरे साल से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो हमारा सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर की एक सेकंड फॉर्म भी है, जो कि समर सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, और उसमें क्या होता है कि हम में एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है, जो समर सीज़न है। तो आप देखेंगे अक्सर इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी,
और ऐसे लगता है जैसे हमारी एनर्जी बहुत कम हो गई हो और फटीग थके-थके से खुद को महसूस करते हैं। और अगरचे दिन बहुत बड़ा होता है और हमें काम करने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें जो इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसमें एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। और रिसर्चर्स बताते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस एग्रेसिव बिहेवियर है, वो बाकी सारे सीज़न से ज़्यादा समर सीज़न में इंक्रीज़ हो जाता है। और शायर जो हैं, उन्होंने इस सीज़न से बड़े गिले-शिकवे किए हैं क्योंकि बड़ा ब्राइट है सीज़न, उनके काम का नहीं है क्योंकि उनको तो ऑटम चाहिए, उनको तो रेनी सीज़न चाहिए, उनको तो बेसिकली विंटर चाहिए। तो वो जैसे आप वो देखें ना शेर कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुःख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। तो वो इससे बड़े शायर जो हैं उनके बड़े गिले हैं इस सीज़न से। ख़ैर, आपको मैंने बताया कि ये ह्यूमन साइकी को ऐसे इफ़ेक्ट करता है कि इसमें एंग्ज़ायटी की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करते हैं इसमें, साल के दूसरे सीज़न से ज़्यादा। उसके बाद है रेनी सीज़न और जो बेसिकली जो हमारी यादें होती हैं, ये ऐसा सीज़न है जिसमें जब आप बारिश में देखते हैं, तो आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, पुराने लोग, दोस्त जो हमसे दूर रह गए, वो ऐसे ऐसे एकदम उनकी याद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम सैड फ़ील करने लगते हैं। अच्छा, इसमें लोनलीनेस की बड़ी फीलिंग्स होती हैं, बड़ी तन्हाई महसूस होती है। ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल तन्हा हैं। और फिर इसमें आप देखें कि ये इसको रोमांटिक सीज़न भी कहते हैं और जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑफ मेमोरीज़, एकदम से हमें पुराने दोस्त, पुराने लोग जिनसे ताल्लुक़ था, वो सब याद आने लगते हैं इस सीज़न में। और ये सीज़न जो है, ये जो बेसिकली रेनी सीज़न है, ये इसमें हमारी मेमोरी रिकलेक्शन का ये बेसिकली सीज़न होता है, जब हम चीज़ों को दोबारा से याद करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं अपनी मेमोरीज़ को और हम एन्जॉय भी करते हैं। खैर, आपको बताया कैसे बदलते मौसम हमारे मिज़ाज, हमारे मूड्स, हमारे लाइफ़स्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट जो सीज़न है ह्यूमन साइकी के लिए जो सबसे बेस्ट है, वो आपको पता चला कि स्प्रिंग है और सबसे वर्स्ट जो है वो बेसिकली विंटर है। इसके अलावा भी ये जो सीज़न्स हैं, वो जैसे शायर कहता है ना, यूँ ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो वाक़ई जैसे ही मौसम बदलते हैं, ऐसे ही लोग बदलते हैं, उनके मिज़ाज बदलते हैं, उनके मूड्स बदलते हैं। और आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ साइकोलॉजी से रिलेटेड कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बताती है कि ये एक पर्सनैलिटी भी है, सीज़नल एक पर्सनैलिटी भी है। बाद लोग ज़्यादा सीज़नल होते हैं, बाद लोग कम। बाद लोगों पे सीज़न्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बाद पे कम। तो इसी वजह से आपके साथ जो लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ लोग आपको विंटर में ज़्यादा डिप्रेस, ज़्यादा सैड नज़र आएँगे, कुछ लोग कम। इसी तरह कुछ लोग समर में ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील करेंगे, कुछ कम। तो ये बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और बड़ा डिपेंड करता है कि आप कितने सीज़नल हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी कितनी सीज़नल है। मेरा लेक्चर जो आज का वीडियो थी, ये देख के और मेरी बातें सुन के आपको पता तो चला होगा कि आप किस हद तक सीज़नल हैं, कितनी सीज़नल पर्सनैलिटी है आपकी। वाक़ई ऐसे होता है कि आप विंटर में बहुत उदास हो जाते हैं और वाक़ई अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी सीज़नल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग बहुत कम होते हैं। बाकी क्या बात है कि एक शेर पे ख़त्म करता हूँ, हवा के रुख का ध्यान किसको, अज़ाब राह का ख़याल कैसा, तेरी तरफ जो निकल पड़े हैं, जनूब कैसा शुमाल कैसा, हमें तो अहदे मफ़ारक़त में अजब ही लम्हों का सामना था। तुम अपने सीने पे हाथ रख के बताओ गुज़रा है साल कैसा। साल के सारे सीज़न ही
हमें चाहिए कि एंजॉय करें, अच्छे रहें, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुज़ारें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।